पंचायती राज प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश संयोजक का किया गया स्वागत। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लहराएगी परचम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं दिन प्रतिदिन पार्टी को मजबूत। आगामी लोकसभा चुनाव की युद्ध स्तर पर हो रही है तैयारी। पंचायती राज प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा के प्रदेश संयोजक हुकम चंद यादव का भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश सह संयोजक सरपंच सुंदरलाल यादव ने अपने कार्यालय पर पहुंचने पर क्षेत्र की सरदारी के साथ मिलकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान साथियों ने सरपंच सुंदरलाल यादव का भी सम्मान किया। सरपंच सुंदरलाल यादव द्वारा संगठन के लिए किए गए कार्यों की भी सराहना की। उनके कार्यालय में उनके कार्य की तस्वीरों की प्रदर्शनी देखकर उन्होंने इसी तरह से संगठन की सेवा में लगे रहने के लिए प्रेरित किया। हुकमचंद यादव ने कहा कि सब एक ऐसे राजनीतिक दल कार्यकर्ता हैं जिसमें हर कार्यकर्ता को उचित सम्मान मिलता है। हर कार्यकर्ता संगठन के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही हो रही है। सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए भाजपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से काम में जुट जाएं। हमें संगठन के साथ उम्मीदवारों को भी मजबूत करना है। फिर से बनने जा रही है मोदी सरकार। सरपंच सुंदरलाल यादव ने कहा कि पार्टी का पहले उन्होंने जिला स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में मजबूत करने का काम किया। अब संगठन ने उन्हें प्रदेश स्तर पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि जिस संगठन ने हमें समाज में पहचान दी है उनके लिए हम जी जान से जुटकर काम करें। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से यानी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह देश के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का गुरुग्राम वाले हिस्से का लोकार्पण करने आ रहे हैं। सुंदरलाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा उनके कार्यालय क्षेत्र के निकट होगी। अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक ऐसी पार्टी है जो देश के प्रति समर्पित है, देश के बारे में सोचती है और पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से निरंतर अपना बहुमूल्य योगदान तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के और कार्य करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता। ये पद नहीं है, अपितु दायित्व है, जिम्मेवारी होती है, दायित्व होता है और जिसके पास जितना बड़ा दायित्व उसका उतना ही ज्यादा समर्पण भाव चाहिए, काम करने की लगन चाहिए। और क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें कभी भी कोई कार्यकर्ता कहीं से चल के कहीं पहुंच जाता है। आज हम आगे बैठे हैं, हम कुछ दिन में पीछे बैठ जाएंगे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो पंचायती राज प्रकोष्ठ है उसकी मुझे जिम्मेवारी दी गई है पूरे प्रदेश की। और सुंदरलाल जी जो सरपंच हैं उनको मेरे साथ प्रदेश का सह संयोजक बनाया गया है। तो आज गुरु कमल पे मोदी जी की जो 11 तारीख को होने वाली जो यहाँ रैली है उस संदर्भ में एक मीटिंग होने वाली है, मैं उसमें जाना था।
तो सुंदर जी लाल जी को पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि भी आप यहाँ कार्यकर्ताओं से मिल लो और यहाँ ऑफिस में आ जाओ। मैं उसी निमित्त यहाँ पहुंचा और कार्यकर्ता बड़े उत्साह में हैं। इन्होंने ढोल नगाड़ों से, पगड़ी से, फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया और सभी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि आज जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए और हम प्रचंड बहुमत से इस लोकसभा को जीतें। सौगात है और मैं कहूं कि माननीय मोदी जी मेरे अपने गांव शहीद सिकंदरपुर गांव सेक्टर 84 जो कि नगर निगम मानेसर का भी 19 नंबर वार्ड में है, तो उसी में जो रैली स्थल है मेरे अपने वार्ड में होने जा रही है। माननीय मोदी जी का यहां पहुंचने पर गांव शहीद सिकंदरपुर की इस पावन धरा पर गुरु द्रोण की नगरी में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और सौभाग्य की बात है कि आने वाले 6 से 7 दिनों में शायद आचार संहिता लग जाए और हरियाणा प्रदेश ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटें दी थी और इस चुनाव में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल को जारी है। यहाँ जो पार्टी का प्रत्याशी है वो कोई रहे, सिर्फ एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल। जिसका कमल का फूल वो प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं और माननीय मोदी जी के हम पुनः 2024 में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें देकर उनको मजबूत करेंगे।